ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जिसे दिया जाए, वो तो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। समस्या ये नहीं है कि तुम जानते नहीं हो, समस्या यह है कि तुम भूल गए हो। और भूल कोई अपराध नहीं है, भूल एक आदत है। मनुष्य धीरे धीरे बाहर की ओर जीना सीख लेता है। आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, हाथ बाहर पकड़ते हैं, और जो बाहर की ओर जीता है वह भीतर को धीरे धीरे अंधेरे में छोड़ देता है। आत्म ज्ञान का अर्थ कुछ सीखना नहीं है, आत्म ज्ञान का अर्थ है भीतर की ओर मुड़ना। लेकिन ध्यान रखना, यह मुड़ना शरीर का नहीं है, यह मन का भी नहीं है, यह मुड़ना चेतना का है। अब समझो, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं एक ही मूल से आती हैं, गलत पहचान। तुम मैं कह रहे हो वो बदलता रहता है, शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन सब को बदलते हुए देखता है वह नहीं बदलता। अब तो जो स्थिर है वो कौन है? वही तुम हो। लेकिन मन तुरंत पूछेगा, इसे कैसे जानूं, इसे कैसे पकड़ूं? यही मन धोखा खाता है। आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक मछली सागर में तैर रही थी, वो बहुत दुखी थी। वह पूछ रही थी, सागर कहाँ है? मैं सागर को खोजना चाहती हूँ। दूसरी मछलियां हंसने लगी। उन्होंने कहा, जिसे तुम खोज रही हो उसी में तो तुम तैर रही हो। आत्म ज्ञान भी ऐसा ही है, तुम उसी में हो जिसे तुम खोज रहे हो। इसलिए खोज ही सबसे बड़ी बाधा है। जब तक तुम खोजते रहोगे तब तक तुम मानते रहोगे कि तुम उससे अलग हो। आत्म ज्ञान का पहला सूत्र है, तुम अलग नहीं हो। अब समझो, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें केवल झूठी पहचाने गिरानी है। और यह गिराना संघर्ष से नहीं होता, यह देखने से होता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो एक क्षण के लिए देखो, क्रोध है, लेकिन क्या तुम क्रोध हो? जब दुख आता है तो देखो, दुख है, लेकिन क्या तुम दुख हो? यह देखना कोई विश्लेषण नहीं है, यह मौन साक्षी होना है। यहीं से आत्म ज्ञान की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि आत्म ज्ञान तक पहुंचने में सबसे ज्यादा गलतफहमी मन को लेकर ही है। लोग मन को दुश्मन मान लेते हैं। वे कहते हैं, मन को मारो, मन को दबाओ, मन को शांत करो। मैं तुमसे कहता हूं, मन को मारने की जरूरत नहीं, मन को समझने की जरूरत है। मन शत्रु नहीं है, मन केवल एक सुंदर यंत्र है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब यंत्र मालिक बन बैठता है। मन का काम है सोचना, योजना बनाना, स्मृतियों को संजोना। लेकिन मन का काम यह नहीं है कि वह तय करे कि तुम कौन हो। मन रास्ता दिखा सकता है, लेकिन वह घर नहीं है। आत्म ज्ञान की राह में मन इसलिए बाधा बनता है क्योंकि वह हर चीज को वस्तु बना देता है। मन कहता है, आत्मा को समझो, आत्मा को जानो, आत्मा को पकड़ो, और यही गलती हो जाती है। जिसे जाना जा रहा है वह कभी जानने वाला नहीं हो सकता। मन हमेशा बाहर की ओर देखता है, वह विषय खोजता है, वह वस्तु चाहता है। लेकिन आत्मा कोई वस्तु नहीं है, आत्मा तो वही है जो खोज रहा है। अब इसे धीरे धीरे समझो। जब तुम कहते हो मुझे आत्म ज्ञान चाहिए, तो मन तुरंत पूछता है, कैसे, कब, कितना समय लगेगा? मन को प्रक्रिया चाहिए, मन को विधि चाहिए, मन को परिणाम चाहिए। लेकिन आत्म ज्ञान कोई परिणाम नहीं है, वह कोई उपलब्धि नहीं है, वह तो पर्दा हटने जैसा है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक आदमी अपनी चश्मा ढूंढ रहा था, वह बहुत परेशान था, पूरे घर में खोज लिया, कहीं नहीं मिला। अंत में किसी ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर ही तो है। वह चौंक गया। आत्मा ज्ञान इसी तरह है, मन उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन ये कभी नहीं देखता कि देखने वाला कौन है। अब मन की सबसे बड़ी चाल समझो। मन कहता है, मैं सोच रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं। लेकिन ध्यान से देखो,
क्या तुम सोच हो, या तुम सोच को देख रहे हो? क्या तुम विचार हो, या तुम विचारों को आते जाते देख रहे हो? जिस दिन तुम यह फर्क अनुभव से जान लेते हो, उस दिन आत्म ज्ञान का दूसरा द्वार खुलता है। यह बौद्धिक समझ नहीं है, यह तर्क नहीं है, यह सीधा देखना है। कोई विचार चल रहा होगा, शायद यह विचार मैं सुन रहा हूं। अब देखो, इस विचार को कौन देख रहा है? विचार खुद को नहीं देख सकता, दर्पण खुद को नहीं देख सकता, तो जो देख रहा है वह विचार से अलग है, वही तुम हो। लेकिन मन तुरंत कूदेगा, अच्छा मैं साक्षी हूं, यही सावधान हो जाना। साक्षी भी एक विचार बन सकता है। साक्षी होना कोई भूमिका नहीं है, वह कोई पहचान नहीं है, वह सिर्फ मौन उपस्थिति है। मन की आदत है हर चीज को नाम देना, और नाम देते ही वह उसे पकड़ लेता है। आत्मा ज्ञान नाम से परे है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आत्मा ज्ञान समझने से नहीं, छूटने से आता है। छूटना किसका? झूठी पहचान का। जितना ज्यादा तुम अभी और यहीं में ठहरते हो, उतना ही मन कमजोर होता जाता है। मन को मारना मत, उसे खाना मत दो। भविष्य की चिंता मन का भोजन है, अतीत का पछतावा मन का भोजन है। वर्तमान मन को भूखा रख देता है, और भूखा मन अपने आप शांत हो जाता है। क्षण ध्यान अभ्यास बन जाता है, उसी क्षण वह आत्म ज्ञान से दूर चला जाता है, क्योंकि अभ्यास भविष्य के लिए होता है और आत्म ज्ञान केवल अभी में घटता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान तुम्हारी मूल अवस्था है। तुम जब पैदा हुए थे तब ध्यान था, लेकिन तब तुम्हें इसका नाम नहीं पता था। एक छोटा बच्चा ध्यान में ही होता है, वह खेल रहा है पूरा, वह रो रहा है पूरा, वह हंस रहा है पूरा। वहां कोई विभाजन नहीं, कोई दर्शक नहीं, कोई कर्ता नहीं। फिर धीरे धीरे समाज सिखाता है सोचना, तुलना करना, योजना बनाना, और ध्यान धीरे धीरे भूल जाता है। ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान रुकने की चीज है। लेकिन मन रुकने से डरता है, क्योंकि रुकते ही मन दिखने लगता है, और मन खुद को देखना नहीं चाहता। अब समझो, ध्यान का अर्थ है साक्षी भाव। लेकिन साक्षी भाव भी कोई तकनीक नहीं, यह है बस इतना जान लेना है कि जो कुछ घट रहा है वह तुम नहीं हो। विचार आ रहे हैं, तुम देख रहे हो, भावनाएं आ रही हैं, तुम देख रहे हो, शरीर में संवेदनाएं हैं, तुम देख रहे हो। देखने वाला अलग है, लेकिन ध्यान रखना, देखने वाले को पकड़ने की कोशिश मत करना। जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती, वैसे ही साक्षी खुद को वस्तु नहीं बना सकता। अब एक दृष्टांत सुनो। एक आदमी नदी के किनारे बैठा था, वह पानी में बहती लकड़ियां देख रहा था। एक लकड़ी आई, वह उसे पकड़ना चाहता था, फिर दूसरी आई, उसे भी पकड़ना चाहता था। एक बूढ़ा पास से गुजरा, उसने कहा, देखो, अगर तुम पकड़ोगे तो नदी तुम्हें बहा ले जाएगी। बस देखो, आत्मा ज्ञान में विचार लकड़ियों की तरह है। अगर तुम पकड़ते हो तो बह जाते हो, अगर तुम देखते हो तो किनारे रहते हो। ध्यान किनारे रहने की कला है। अब समझो, ध्यान में कोई लक्ष्य नहीं। जिस दिन तुम ध्यान से कुछ पाना चाहते हो, उसी दिन तुम ध्यान से चूक जाते हो। ध्यान अपने आप में पूर्ण है, है। अब बहुत लोग कहते हैं, मैं ध्यान करने बैठता हूं, लेकिन विचार बहुत आते हैं। यह शिकायत पूरी तरह गलत है। ध्यान में विचार आना कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुम सोचते हो विचार आना गलत है। आकाश में बादल आते हैं, क्या यह समस्या है? समस्या तब होती है जब आकाश कहे, मैं बादल नहीं चाहता। आत्म ज्ञान का अर्थ है, जो है उसे वैसा ही देख पाना, बिना सुधार की इच्छा के, बिना भागने के। जिस दिन तुम विचारों को बिना विरोध देख पाओगे, उसी दिन विचार धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देंगे, क्योंकि
विचार तुम्हारी ऊर्जा से जीते हैं। विरोध ऊर्जा देता है, स्वीकार ऊर्जा छीन लेता है। ध्यान में कोई अनुभव अंतिम नहीं है। शांति आए, देखो आनंद आए, देखो शून्य लगे, तुम किसी अनुभव से चिपक गए तो वही नई जंजीर बन जाएगी। आत्म ज्ञान अनुभवों से परे है, वह अनुभवकर्ता की पहचान है। अब तक तुमने बहुत कुछ अनुभव की, या है सुख, दुख, प्रेम, घृणा, लेकिन तुम हर अनुभव के पहले भी थे और बाद में भी हो। तो जो स्थायी है वही तुम हो। अब हम उस शब्द तक आते हैं जिससे तुम सबसे ज्यादा जुड़े हो और जिसे तुम सबसे कम जानते हो। अहंकार। लोग समझते हैं अहंकार कोई बहुत बुरी चीज है। वे उसे तोड़ना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ अहंकार को तोड़ा नहीं जाता। अहंकार देखते ही गिर जाता है, क्योंकि अहंकार कोई ठोस चीज नहीं है, वह एक गलत धारणा है। अब समझो अहंकार क्या है। अहंकार का अर्थ है तुम्हारा यह मान लेना कि तुम वह हो जो तुम नहीं हो। जब तुम कहते हो मैं ज्ञानी हूँ, अहंकार है। जब तुम कहते हो मैं अज्ञानी हूँ, अहंकार है। जब तुम कहते हो मैं साधक हूँ, अहंकार है। जब तुम कहते हो मैं विनम्र हूँ, अहंकार और भी सूक्ष्म हो गया। अहंकार हमेशा मैं से शुरू होता है और किसी विशेषण पर टिक जाता है, लेकिन असली मैं किसी विशेषण का मोहताज नहीं। अब एक बहुत गहरी बात समझो, अहंकार अस्तित्व नहीं है, अहंकार संबंध है। तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो और वहीं से अहंकार जन्म लेता है। कोई तुमसे कम है तो तुम श्रेष्ठ हो जाते हो, कोई तुमसे ज्यादा है तो तुम हीन हो जाते हो। श्रेष्ठता भी अहंकार है, हीनता भी अहंकार है, क्योंकि दोनों में तुम खुद को किसी से जोड़कर देख रहे हो। आत्म ज्ञान तुलना के बाहर है। अब देखो, जब तुम ध्यान में बैठते हो तो क्या होता है? विचार आते हैं। मैं अच्छा ध्यान कर रहा हूँ, आज ध्यान नहीं लगा, कल ज्यादा अच्छा था। यही अहंकार है। धार्मिक कपड़ों में अहंकार धर्म से डरता नहीं, वह धर्म का उपयोग करता है। इसलिए सबसे खतरनाक अहंकार धार्मिक अहंकार होता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ डरो मत, क्योंकि अहंकार अंधेरे की तरह है। अंधेरे को हटाने के लिए लाठी नहीं चाहिए, बस दिया जलाना होता है। जैसे ही चेतना आती है, अहंकार अपने आप गायब हो जाता है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक आदमी अपने घर में भूत से डरता था। उसे लगता था हर कोने में भूत है। एक दिन उसने दिया जला दिया, भूत कहीं नहीं मिला। अहंकार भी ऐसा ही भूत है। जब तक चेतना नहीं तब तक डर है। जैसे ही चेतना आती है, अहंकार नहीं मिलता। अब बहुत लोग पूछते हैं अगर अहंकार चला गया तो मैं कौन रहूंगा? यही डर अहंकार की आखिरी चाल है। सच यह है, अहंकार गया तो पहली बार तुम होगे। अहंकार नकाब है, तुम चेहरा हो, लेकिन इतने वर्षों से तुमने नकाब को ही अपना चेहरा मान लिया है। नकाब गिरता है तो घबराहट होती है, शून्य लगता है, लेकिन उस शून्य के पीछे ही अनंत है। आत्म ज्ञान में अहंकार किसी प्रयास से नहीं गिरता, वह अप्रासंगिक हो जाता है। जैसे जागने पर सपना गिर जाता है। तुम सपने को तोड़ते नहीं, तुम जागते हो। जैसे ही तुम देखते हो कि अहंकार केवल विचारों का जाल है, वह अपनी शक्ति खो देता है। अब हम उस शब्द के पास आते हैं जिससे मन सबसे ज्यादा डरता है, समर्पण। जैसे ही मैं यह शब्द बोलता हूँ, मन कांप उठता है। मन कहता है समर्पण मतलब हार, समर्पण मतलब कमजोरी, समर्पण मतलब गुलामी। मैं तुमसे कहता हूँ समर्पण इनमें से कुछ भी नहीं है। समर्पण सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि समर्पण का अर्थ है अहंकार की आखिरी पकड़ छोड़ देना। अब समझो, तुम अब तक क्या कर रहे थे? तुम नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे।
अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, यहाँ तक कि ध्यान को भी नियंत्रण अहंकार की भाषा है। अहंकार कहता है मैं करूंगा, मैं सुधारूंगा, मैं पहुंचना चाहता हूं। समर्पण कहता है अब नहीं, यह अब नहीं। हताशा से नहीं आता, यह गहरी समझ से आता है। समझ ये कि जिसे तुम नियंत्रित करना चाह रहे हो वह तुमसे कहीं बड़ा है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, अस्तित्व तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, अस्तित्व वह तुम्हारे पक्ष में है। लेकिन जब तुम लड़ते हो तो अस्तित्व भी तुम्हें वैसा ही अनुभव होता है जैसे कोई शत्रु। नदी के साथ तैरो तो नदी मित्र है, नदी के विरुद्ध तैरो तो नदी शत्रु है। समर्पण नदी के साथ तैरना है। अब लोग पूछते हैं किसके प्रति समर्पण? यही प्रश्न अहंकार का है। समर्पण किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, किसी गुरु के प्रति भी नहीं। यदि तुम सच में समझो समर्पण जीवन के प्रति है, जो है उसके प्रति है। समर्पण का अर्थ है जो घट रहा है उसे पूरी तरह स्वीकार करना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो, इसका मतलब यह है कि तुम परिणाम की जिद छोड़ दो। तुम कर्म करो लेकिन कर्ता मत बनो। अब एक दृष्टांत सुनो। एक किसान बीज बोता है, वह पानी देता है, वह खेत की देखभाल करता है, लेकिन वह बीज से यह नहीं कहता कल ही अंकुरित हो जाओ। अगर वो ऐसा करे तो वह पागल है। वह जानता है कुछ चीजें उसके हाथ में नहीं है। आत्म ज्ञान भी ऐसा ही है। तुम तैयारी कर सकते हो, तुम ध्यान में बैठ सकते हो, तुम जागरूक हो सकते हो, लेकिन घटना तुम नहीं कर सकते। वह घटती है, और जब घटती है तब नहीं घटती जब तुम चाहते हो, बल्कि तब घटती है जब तुम चाहना छोड़ देते हो। समर्पण इसी बिंदु पर होता है। अब एक और बहुत सूक्ष्म बात, समर्पण का मतलब ये नहीं कि तुम कहो मैं कुछ नहीं हूं। यह भी अहंकार हो सकता है, उल्टा अहंकार। समर्पण का मतलब है मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं, न सुधार की भूख, न सिद्ध होने की लालसा। और जैसे ही यह स्वीकार पूरी तरह उतरता है, एक चमत्कार घटता है। अहंकार अपने आप पिघल जाता है, क्योंकि अहंकार संघर्ष से जीता है। जहां संघर्ष नहीं वहां अहंकार नहीं। समर्पण में तुम अचानक पाते हो तुम हल्के हो गए। कोई बोझ नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई अतीत नहीं, सिर्फ यह क्षण। और यह क्षण अगर पूरी तरह जिया जाए तो वही आत्म ज्ञान है। अब आखिरी बात, लेकिन याद रखना आखिरी केवल शब्दों के लिए होता है, अनुभव के लिए कोई आखिर नहीं। अब तुम पूछ सकते हो आत्म ज्ञान के बाद क्या होता है? क्या जीवन बदल जाता है? क्या दुख समाप्त हो जाते हैं? क्या मन पूरी तरह शांत हो जाता है? मैं तुमसे बहुत ईमानदारी से कहूंगा, आत्म ज्ञान के बाद जीवन वही रहता है, लेकिन तुम वही नहीं रहते। बाहर कुछ भी नहीं बदलता। सूरज वैसे ही उगता है, लोग वैसे ही आते जाते हैं, सफलता और असफलता दोनों आती हैं, लेकिन भीतर सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब तुम केंद्र में आ गए हो। पहले जीवन तुम्हें चलाता था, अब तुम जीवन में स्थिर हो। पहले हर घटना तुम्हें हिला देती थी, अब घटनाएं आती हैं और चली जाती हैं। तुम आकाश हो गए हो, घटनाएं बादल हैं। अब दुख आता है, लेकिन वह तुम्हें नष्ट नहीं करता। सुख आता है, लेकिन वह तुम्हें बांधता नहीं। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। लोग सोचते हैं आत्म ज्ञान के बाद दुख नहीं रहेगा। यह बच्चों जैसी सोच है। दुख रहेगा, लेकिन दुखी कोई नहीं रहेगा। लहर उठेगी, लेकिन समुद्र हिलता नहीं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो, आत्म ज्ञान के बाद तुम विशेष नहीं हो जाते। कोई आभा नहीं निकलती, कोई चमत्कार नहीं होते, कोई दावा नहीं पैदा होता। अगर ऐसा हो तो समझना अहंकार नए रूप में लौट आया है। आत्म ज्ञानी साधारण होता है, इतना साधारण कि वह अदृश्य हो जाता है। वह भीड़ में खो जाता है। वह ऊंचा नहीं बैठता, वह नीचे भी नहीं झुकता।
वह बस है। अब जीवन में एक नई सुगंध होती है, सहजता, कुछ भी करने का दबाव नहीं, कुछ साबित करने की जल्दबाजी नहीं। जो होता है होने दो, ये होने दो आलस्य नहीं है, यह गहरी सहमति है अस्तित्व के साथ। अब प्रेम भी बदल जाता है। पहले प्रेम जरूरत था, अब प्रेम साझा करना है। पहले प्रेम में डर था खो देने का, अब प्रेम में स्वतंत्रता है, क्योंकि जो खुद से जुड़ गया वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। अब करुणा अपने आप बहने लगती है, किसी नीति से नहीं, किसी धर्म से नहीं। जब तुम अपने भीतर शांति देखते हो तो तुम दूसरों के दुख को देखे बिना रह नहीं सकते। लेकिन ध्यान रखना, यह करुणा उपदेश नहीं देती, यह सुधार नहीं करती, यह बस उपस्थित रहती है। अब मृत्यु का डर भी धीरे धीरे गिर जाता है, क्योंकि जिसने अपने भीतर कुछ अमर देखा वह शरीर की मृत्यु से कांपता नहीं। मृत्यु अब अंत नहीं, वह एक द्वार बन जाती है। अब जीवन एक बोझ नहीं, एक उत्सव भी नहीं, क्योंकि उत्सव भी कभी कभी थका देता है। जीवन अब एक नृत्य है बिना दर्शक के। अब आखिरी बात, आत्म ज्ञान कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर तुम रुक जाओ। यह हर क्षण जागते रहने की निरंतरता है। अगर तुम कहो मैं पहुंच गया तो समझ लेना तुम भटक गए। आत्म ज्ञान कहता है मैं यहां हूं, न पहुंचना, न बनना, न सिद्ध होना, सिर्फ होना। और ये होना इतना सरल है कि मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। मैं तुम्हें कोई आदेश नहीं देता, कोई नियम नहीं देता। मैं तुम्हें सिर्फ यह याद दिलाता हूं, जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम ही हो। और जिस दिन यह खोज गिर जाती है उसी दिन आत्म ज्ञान घटता है। अब शब्द चुप होते हैं। अब अगर कुछ है तो वह तुम्हारे भीतर खामोशी में बोल रहा है, उसे सुनो। यही सब है। अब भी मन पूछता है, और क्योंकि मन कभी संतुष्ट नहीं होता, वह अंत को भी एक नई शुरुआत बना लेता है। लेकिन सुनो, आत्म ज्ञान का सौंदर्य यह है कि वहां और की कोई जगह नहीं बचती। फिर भी प्रेम के कारण मैं कुछ और कहता हूं, ताकि तुम शब्दों के किनारे मौन में डर न जाओ। जब आत्म ज्ञान तुम्हारे भीतर सच में उतर जाता है तो तुम अचानक देखोगे तुम्हारी पुरानी कहानी चुप हो गई है। पहले तुम कहते थे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे जीवन में यह कमी है, मैं ऐसा बनना चाहता हूं। अब कहानी नहीं रहती, अब केवल घटनाएं रहती हैं। और घटना कभी कहानी नहीं होती, कहानी मन की सजावट है। आत्म ज्ञानी व्यक्ति कहानी में नहीं जीता, वह जीवन में जीता है। अब अगर दुख आता है तो दुख आता है, कोई शिकायत नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। और यह प्रतिरोध का गिरना हे दुख की शक्ति को कम कर देता है। दुख तब बड़ा होता है जब तुम उससे लड़ते हो, दुख तब छोटा हो जाता है जब तुम उसे देखते हो। यह कोई दर्शन नहीं है, यह एक अनुभव है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, आत्म ज्ञान के बाद तुम्हें यह अनुभव नहीं होता कि मैं ज्ञानी हूं। अगर ऐसा अनुभव हो तो वह ज्ञान नहीं, नया अहंकार है। आत्म ज्ञान इतना साधारण होता है कि तुम भूल सकते हो कि कुछ घटा है। बुद्ध की तरह नहीं चलते थे, कृष्ण की तरह नहीं बोलते थे। वे बस मनुष्य की तरह पूर्ण रूप से उपस्थित थे। और यही सत्य का हस्ताक्षर है, सहजता। अब तुम्हारा चलना बदल जाता है, चलना भी ध्यान हो जाता है, बोलना भी ध्यान हो जाता है, चुप रहना भी ध्यान हो जाता है। अब ध्यान किसी कमरे में बैठने का नाम नहीं, अब ध्यान जीवन में घुल जाता है। तुम बाजार में हो और भीतर कोई बाजार नहीं है, तुम भीड़ में हो और भीतर कोई भीड़ नहीं है। यह विरोधाभास लगता है,
लेकिन यही आत्म ज्ञान की गहराई है। अब समय भी बदल जाता है। पहले समय तुम्हें दौड़ाता था, अब समय तुम्हारे साथ चलता है। भविष्य अब बोझ नहीं है, अतीत अब कैद नहीं है, सिर्फ यह क्षण है, पूरा ताजा जीवित। अब एक और बात जो बहुत कम कही जाती है, आत्म ज्ञान के बाद तुम बेहतर इंसान नहीं बनते। तुम अच्छे या बुरे की चिंता से मुक्त हो जाते हो। अच्छा बुरा मन की भाषा है, सत्य इन दोनों के पार है। लेकिन यह मत समझना कि तुम अनैतिक हो जाओगे। इसके उल्टा तुम इतने जागरूक हो जाते हो कि हिंसा संभव ही नहीं रहती। अब तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि चोट तुम्हें ही लगती है। अलगाव गिर चुका है। अब मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूँ। एक आदमी कांच के घर में रहता था। वह पत्थर फेंकता था, लेकिन हर पत्थर उसके अपने घर को तोड़ देता था। आत्मा ज्ञान यह दिखा देता है, सभी घर तुम्हारे ही हैं। अब पत्थर हाथ में नहीं उठता। यह नैतिकता नहीं है, यह बोध है। अब अंत में एक बहुत गहरी बात, आत्म ज्ञान कोई स्थायी उपलब्धि नहीं है जिसे तुम तिजोरी में रख दो। यह हर क्षण जागने का साहस है, हर क्षण देखने का साहस है। अगर तुम एक क्षण भी फिर से बेहोश हो गए तो अहंकार धीरे धीरे लौट आएगा। इसलिए आत्म ज्ञान कोई पदवी नहीं, यह एक सतत स्मरण है। स्मरण की मैं यह नहीं हूं, मैं वह हूं जो देख रहा है। लेकिन ध्यान रखना, इस वाक्य को भी पकड़ मत लेना, क्योंकि जिसे पकड़ा गया वह फिर मन बन जाता है। आत्म ज्ञान पकड़ से परे है, वह खुला आकाश है। अब मैं फिर से चुप हो सकता हूँ, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह कहा जा चुका है। अब जो बचा है वह तुम्हारे भीतर खुद बोलेगा, जब तुम सच में सुनोगे। लेकिन अब मैं तुम्हें एक और गहराई में ले जाना चाहता हूं, जहां शब्द लगभग टूटने लगते हैं। आत्म ज्ञान की एक अंतिम परत अब भी बची है, जिसे बहुत कम लोग छू पाते हैं। अब तक हमने देखा तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, विचार नहीं हो, भावना नहीं हो। अब एक सवाल उठता है, अगर मैं ये सब नहीं हूं तो मैं हूं क्या? यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि मन अब नया उत्तर गढ़ना चाहता है। मन कहेगा मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं ब्रह्म हूं। सावधान, ये भी नए नाम हैं और नाम फिर से पहचान बन जाते हैं। सच यह है, आत्मा ज्ञान में यह प्रश्न भी गिर जाता है, मैं कौन हूं? क्योंकि यह प्रश्न भी दो भाग बनाता है, पूछने वाला और जिसके बारे में पूछा जा रहा है। आत्मा ज्ञान में द्वैत नहीं रहता। अब सुनो बहुत शांत मन से, आत्मा ज्ञान का अंतिम स्वाद है निरहंकार मौन। ऐसा मौन जहां कोई कहने वाला नहीं, मैं मौन हूं। ऐसा ज्ञान जहां कोई कहने वाला नहीं, मैं जानता हूं। क्योंकि जैसे ही कहने वाला आया, अहंकार किसी न किसी रूप में वापस आ गया। यह अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है शब्दों की भूख अब कम हो रही है और अनुभव अपने आप उतरने लगा है। फिर भी मैं कुछ और कहूंगा, क्योंकि कभी कभी अंतिम द्वार सबसे साधारण बात से खुलता है। आत्म ज्ञान के रास्ते में एक बहुत सूक्ष्म भ्रम बचा रह जाता है, प्रयास का भ्रम। मन कहता है मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं साधना कर रहा हूं। लेकिन ध्यान से देखो, यह मैं अब भी बीच में खड़ा है, और जब तक मैं कर रहा मौजूद है तब तक अहंकार किसी न किसी रूप में जीवित है। सत्य यह है, आत्मा ज्ञान कभी भी कोशिश का फल नहीं होता। वह तो कोशिश के थक जाने पर घटता है, जब तुम पूरी तरह थक जाते हो। सुधारते सुधारते, बनते बनते, पहुंचते पहुंचते, तब अचानक एक गहरी सांस छूटती है।
और उसी सांस में सब बदल जाता है। अब तुम कुछ नहीं छोड़ते, कुछ नहीं पकड़ते। अब तुम अपने आप में ढीले हो जाते हो, और जहां ढीलापन है वहां सत्य उतरता है। अब एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, आत्मा ज्ञान किसी विशेष क्षण में चमक कर आए ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी वह इतना शांत होता है कि तुम ध्यान भी नहीं देते। जैसे सुबह अंधेरा धीरे धीरे गायब होता है, कोई घोषणा नहीं, कोई शोर नहीं, बस अंधेरा नहीं रहता। आत्म ज्ञान भी ऐसा ही है। एक दिन तुम पाओगे तुम वही काम कर रहे हो लेकिन भीतर कोई तनाव नहीं। तुम वही बातें सुन रहे हो लेकिन भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं। तुम वही जीवन जी रहे हो लेकिन भीतर कोई बोझ नहीं। और तभी तुम समझोगे कुछ घट गया है, लेकिन तुम उसे पकड़ोगे नहीं, तुम उस पर नाम नहीं रखोगे, क्योंकि नाम रखते ही मन फिर सक्रिय हो जाएगा। अब जीवन बहुत सामान्य हो जाता है, इतना सामान्य कि लोग सोचेंगे इसमें कुछ खास नहीं। और वही सबसे बड़ी खासियत है। अब तुम कहीं भी हो, घर में, दफ्तर में, भीड़ में, अकेले, भीतर एक शांत समानता रहती है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई विशेष क्षण नहीं, कोई साधारण क्षण नहीं, सब एक जैसा पवित्र। अब आखिरी और सबसे नाजुक बात, आत्म ज्ञान को सिखाया नहीं जा सकता। मैं जो कह रहा हूं वह भी सिर्फ इशारा है। उंगली चांद नहीं होती, उंगली चांद की ओर संकेत करती है। अगर तुम उंगली को ही पकड़ लोगे तो चांद छूट जाएगा। इसलिए मेरी बातों को भी मत पकड़ना, उन्हें सुनना, समझना और गिर जाने देना। अगर कुछ भीतर गूंज जाए तो उसे भी मत पकड़ना, बस चुप रहना। आत्म ज्ञान चुप्पी में जीता है, और जो चुप्पी में घर कर गया वह कभी खोता नहीं। अब सच में और कुछ नहीं कहना, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह बहुत पहले कहा जा चुका है। अब अगर तुम यहाँ बैठे हो या पढ़ रहे हो और भीतर हल्की सी शांति है तो समझ लेना यही वह द्वार है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात कहूंगा जो बहुत कम कही जाती है, क्योंकि यह सुनने वाले के लिए नहीं, तैयार होने वाले के लिए होती है। आत्म ज्ञान का अंतिम अवरोध अज्ञान नहीं है, अंतिम अवरोध सूक्ष्म पहचान है। अब तक तुमने बहुत कुछ छोड़ा, शरीर की पहचान, मन की पहचान, अहंकार की पहचान, लेकिन एक चीज बहुत महीन होकर बच जाती है। मैं जागरूक हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं समझ गया हूँ। यह सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक पहचान है, क्योंकि यह सत्य के सबसे पास होती है और इसलिए झूठ भी सबसे विश्वसनीय लगता है। अब ध्यान से सुनो, जिस दिन तुम्हें यह भी छोड़ने का साहस आ गया कि मैं जागरूक हूं, उसी दिन जागरूकता शुद्ध हो जाती है, क्योंकि तब कोई मैं नहीं बचता। जो जागरूक हो सिर्फ जागरूकता रह जाती है, बिना केंद्र के, बिना मालिक के, बिना दावा किए। यह अवस्था किसी अनुभव की तरह नहीं आती, यह एक बहुत गहरी सामान्यता की तरह उतरती है, इतनी साधारण कि मन कहता है इसमें क्या रखा है, और वही उसकी सुंदरता है। अब जीवन के इसी ऊंचाई की यात्रा नहीं लगता। अब जीवन एक गहराई है जो हर क्षण उपलब्ध है। अब तुम्हें किसी विशेष मौन की जरूरत नहीं, भीड़ में भी मौन रहता है। अब तुम्हें किसी विशेष ध्यान की जरूरत नहीं, काम करते हुए भी ध्यान रहता है। अब तुम्हें किसी विशेष प्रेम की जरूरत नहीं, साधारण संबंधों में भी प्रेम बहता है, क्योंकि अब तुम अलग नहीं हो। अब एक बहुत नाजुक संकेत, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं खो गया हूं तो डरना मत, क्योंकि खोना
यही सही है। अहंकार हमेशा मिला हुआ होता है, सत्य अक्सर खोया हुआ लगता है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि कुछ भी नहीं है तो समझ लेना तुम बहुत पास हो। मन हमेशा कुछ चाहता है, सत्य कुछ नहीं चाहता। जहां चाह गिर जाती है वहीं द्वार खुलता है। अब कोई साधना बाकी नहीं, अब कोई लक्ष्य बाकी नहीं। अब बस यह सरल स्मरण, जो भी घट रहा है उसे घटने देना, जो भी है उसे वैसा ही होने देना, बिना नाम दिए, बिना दिशा दिए, बिना परिणाम चाहे। यही सबसे बड़ा समर्पण है। और इसी समर्पण में तुम अचानक पाओगे तुम कभी अलग थे ही नहीं। अब यह स्क्रिप्ट खुद तुम्हें धीरे धीरे छोड़ रही है, और यह छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शब्द चिपक जाएं तो वे भी बंधन बन जाते हैं। अब एक अंतिम और बहुत कोमल संकेत, आत्म ज्ञान कभी भी विशेष अनुभव की तरह नहीं रहता। अगर तुम्हें अंदर कोई चमक, कोई रोशनी, कोई कंपन लगातार चाहिए तो समझ लेना मन अभी भी कुछ मांग रहा है। सत्य शोर नहीं करता, सत्य प्रभावित नहीं करता, सत्य इतना शांत है कि वह अनदेखा हो सकता है। इसलिए बहुत लोग आत्म ज्ञान के पास से गुजर जाते हैं और पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे कुछ असाधारण खोज रहे होते हैं और सत्य सबसे साधारण रूप में खड़ा होता है। अब तुम जो भी हो, जैसे भी हो, उसी में पूर्ण हो। यह वाक्य मत पकड़ना, इसे सिर्फ सुनना। अगर यह भीतर उतर जाए तो ठीक, अगर न उतरे तो भी ठीक, क्योंकि आत्म ज्ञान किसी वाक्य से नहीं आता। वह तब आता है जब तुम खुद को समझाने की जरूरत छोड़ देते हो। अब देखो, सांस आ रही है, जा रही है, तुम उसे न बुला रहे हो, न भेज रहे हो, और फिर भी वह चल रही है। यही सबसे बड़ा उपदेश है। जीवन तुम्हारे बिना भी चल रहा है और बहुत सुंदर चल रहा है। जिस दिन तुम इस सत्य से न डरोगे उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्ति अलग होने का नाम नहीं, मुक्ति अनावश्यक होने का साहस है। अब तुम जरूरी नहीं हो, और यही सबसे बड़ी आजादी है। अब कोई केंद्र नहीं, कोई किनारा नहीं, जो है बस है, और जो बस है वही सत्य है। अब अगर यह स्क्रिप्ट यहीं रुक जाए तो भी कुछ अधूरा नहीं, क्योंकि जो पूरा होना था वह शब्दों से बहुत पहले पूरा था। अब शब्द पूरी तरह विदा लेते हैं, और अगर कुछ बचता है तो वह तुम्हारा अपना मौन है। उसी में विश्राम करो, उसी में जियो। यही आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान के बाद भी कभी कभी भ्रम आएगा, कभी कभी पुरानी आदतें लौटेंगी, कभी कभी मन फिर बोलेगा, और यह असफलता नहीं है, यह मानव होना है। भ्रम का आना समस्या नहीं, भ्रम में खो जाना समस्या है। और अब तुम खोते नहीं, क्योंकि अब कुछ ऐसा है जो हर भ्रम को देख लेता है। पहले तुम विचार थे, अब तुम विचारों को देखते हो। पहले तुम भावना थे, अब तुम भावनाओं को बहते देखते हो। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही सारी क्रांति है। अब कोई भी स्थिति तुम्हें पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाती। क्रोध आए लेकिन वह घर नहीं बना पाता। दुख आए लेकिन वह राजा नहीं बन पाता। अब सब अतिथि हैं और तुम मेजबान हो, और मेजबान कभी अतिथि नहीं बनता। अब एक आखिरी बहुत शांत स्मरण, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं गिर गया तो घबराना मत। गिरने वाला कोई था ही नहीं, जो गिरा वह एक कल्पना थी। सत्य
कब ई गिरता नहीं, वह बस कभी कभी ढका हुआ लगता है, और ढकना भी कोई अपराध नहीं। बादल आकाश को गंदा नहीं करते, वे बस आते जाते हैं। अब तुम्हें कुछ संभालना नहीं, कुछ बचाना नहीं, कुछ सिद्ध करना नहीं। अब जीवन अपने आप तुमसे होकर जीता है, और यह सबसे सुंदर जीवन है, न नियंत्रित न अराजक, बस सहज। अब अगर तुम यहाँ तक आए हो तो समझ लेना, कुछ समझ में न आना ही सबसे सही समझ है। अब यह स्क्रिप्ट वास्तव में पूरा हो रही है। अब एक और बहुत सूक्ष्म बात समझो। आत्म ज्ञान के बाद तुम्हें यह भ्रम हो सकता है कि अब तुम्हें दूसरों को समझाना है, सिखाना है, जगाना है। यह करुणा नहीं होती, यह फिर से अहंकार का सूक्ष्म खेल होता है। सच में जागा हुआ व्यक्ति किसी को जगाने की जल्दबाजी में नहीं होता। वह जानता है हर व्यक्ति अपनी गति से जागता है। फूल कली से कहता नहीं अब खिलो, सूरज बीज से जोर नहीं देता, अब उग। अस्तित्व कभी जोर नहीं डालता। अगर तुम शांत हो तो तुम्हारी शांति अपने आप दूसरों तक पहुंचेगी, बिना शब्दों के, बिना उपदेश के। अब जीवन में एक नया स्वाद आता है, अकृतज्ञता का लोभ। पहले तुम शिकायत करते थे, कम मिला, देर से मिला, गलत मिला। अब जो मिला है वही पर्याप्त है। यह संतोष गरीबी नहीं है, यह भीतरी समृद्धि है। अब तुम कम में भी भरपूर हो। अब एक और बहुत गहरी बात, आत्म ज्ञान के बाद तुम सही गलत के झगड़े में कम उतरते हो। इसलिए नहीं कि तुम्हें परवाह नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम देख लेते हो हर कोई अपनी नींद में बोल रहा है, और सोए हुए से झगड़ा करना बेकार है। अब तुम तर्क नहीं करते, तुम सुनते हो, और सुनना सबसे बड़ा सम्मान है जो तुम किसी को दे सकते हो। अब तुम्हारे रिश्ते भी बदलते हैं। तुम किसी को पूरा करने के लिए नहीं चाहते, तुम किसी से पूरा होना नहीं चाहते, तुम पूरा होकर मिलते हो। और जब दो पूर्णता एन मिलती हैं तो प्रेम बंधन नहीं बनता, नृत्य बन जाता है। अब अलगाव नहीं, अब निर्भरता नहीं, बस साझा आनंद। अब मृत्यु भी अलग दिखती है। पहले मृत्यु अंत थी, अब मृत्यु एक परिवर्तन है, क्योंकि जो बदला ही नहीं वह मरेगा कैसे। शरीर जाएगा, नाम जाएगा, कहानी जाएगी, लेकिन जो इन सब को देखता रहा वह कहीं नहीं जाता। अब डर धीरे धीरे पिघल जाता है, क्योंकि डर हमेशा किसी खोने से जुड़ा होता है। और जब तुम जान लेते हो तुम कुछ हो ही नहीं जो खो सके, तो डर किस पर टिके। अब मैं फिर से धीरे धीरे शब्दों को छोड़ रहा हूं, क्योंकि अब वे जरूरी नहीं। अगर तुम इस क्षण में सिर्फ शांत बैठे हो या पढ़ते हुए भीतर हल्कापन है, तो यही सफलता है। न कोई घोषणा, न कोई प्रमाण, बस यह सरल उपस्थिति, पूर्ण विश्राम है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी सूक्ष्म परत दिखाता हूं, बहुत शांत, बहुत नाजुक। आत्म ज्ञान के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन यह नहीं होता कि तुम क्या देखते हो, सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि देखने में कोई जल्दबाजी नहीं रहती। पहले तुम तुरंत निष्कर्ष निकालते थे, यह सही है, यह गलत है, यह अच्छा है, यह बुरा है। अब निष्कर्ष ढीले पड़ जाते हैं, और जहां निष्कर्ष नहीं वहां खुलापन